नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कानून व्यवस्था बढ़ते अपराध और अपहरण की घटना के विरोध में भाजपा ने एसएसपी कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया। लोहा नगरी जमशेदपुर में ध्वस्त कानून व्यवस्था बढ़ते अपराध, चोरी, छिनतई और अपहरण की घटना के विरोध में आज भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार अपहरण, हत्या, लूट काट हो रही है। हेमंत सरकार की विफलता का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना निचले इकाई में चल जाएगा, निश्चित रूप से उसमें क्राइम बढ़ेगा। और जमशेदपुर जैसा शांति प्रिय जगह अब लगातार कुछ ना कुछ घटना हो रही है। कभी वहां पर सोना दुकान में डकैत हो रहा, कभी 20 लाख छिनताई हो जा रहा, कभी अपहरण हो जा रहा। इस मिनट में लगा हुआ और चोर और डकैत पूरा दिन दहाड़े डाका डाल रहा है। इसलिए पुलिस को उसको अपना काम करने दीजिए, जो सामाजिक दायित्व है उसको करने दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस रखा गया, ना कि एसएसपी कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा उपस्थित हमारे पूर्वी, लेकिन नहीं, आप सुरक्षा सिर्फ अपने बाल बच्चों का कर रहे हैं, हमारे झारखंड के बाल बच्चों, हमारे झारखंड के आम जनमानस के बाल बच्चों का नहीं। जब केस जाता है, आप 24 घंटे का समय देखते हैं कि 24 घंटे के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये कैसा कार्रवाई है भाई? जब आप पर हमारे देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है। यहाँ की जमशेदपुर की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर तो हम सभी ने ये निर्णय ऐसे ही नहीं लिया। आप सभी मीडिया के बंधुगण भी जानते हैं, तमाम झारखंड वासी जानते हैं कि आज जो झारखंड की विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, किस तरह से चरमरा गई है। दिन दहाड़े आपराधिक मामले हो रहे हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती, नशे का कारोबार चल रहा है और प्रशासन सोया हुआ। यही है आपका कर्तव्य कि हेलमेट चेकिंग और चालान काटना ही आपकी प्राथमिकता बन गई है और आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसे भूल गए। किस चीज का प्रेशर है? प्रेशर तो होना चाहिए आपको कि जनमानस को कैसे सुरक्षा प्रदान करें, पर प्रेशर आप पर तो किसी और चीज का। झारखंड की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है, इनकी गठबंधन की सरकार चल रही है। सेकेंड टर्म में इनको मिला है कि विधि व्यवस्था को और थोड़ा सा गड्ढे में कैसे डाला जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी प्रशासन से कि आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेवारी है, जिसके लिए आपने ये सम्मानित वर्दी पहनी, भारत माता के सम्मान के लिए, हमारे क्षेत्रवासी, हमारे राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए, तो वो कर्तव्य कहाँ चला गया? आप उस कर्तव्य को याद कीजिए कि आप जब सुबह उठते साथ अपनी वर्दी पहनते और आईने पर देखते हैं, आपको गर्व होता है कि आपने आज एक केस जो है हल किया या जनता की किसी चीज़ में मदद की। क्या आपको गर्व होता है? ये ज़रूर आप आत्ममंथन कीजिएगा। मैं ये प्रशासन से कहना चाहती हूँ। बाकी तो सरकार जो है, आपको तो दिख ही रही है कि सरकार बालू, गिट्टी, अवैध खनन, पत्थर, इसी चीज़ में लगी हुई है, क्योंकि खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब ये जनता पर निशाना साधे हुए हैं कि जनता से कैसे पैसा उगाही किया जाए, तो एक माध्यम बना दिया प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और उस माध्यम से पैसा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में और जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिन्हा के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में गिरती हुई विधि व्यवस्था, आपराधिक घटना जैसी बातों को लेकर और एसएसपी कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीनियर एसपी साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज शहर में जो अमन शांति था, वह अमन शांति फिर से यहाँ पर बहाल हो। जिस प्रकार अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, जो आप देखिए आज 4 दिन हो गया है, यहाँ से प्रमुख व्यवसाय जो कैरी गांधी है, उसका अपहरण हो जाता है।
और 4 दिन तक कुछ आता पता नहीं। उसकी घर की हालत बहुत बेहाल है, उसके पिता माँ रो रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार की आपराधिक घटना चरम पर है, नशाखोरी चरम पर है, ब्राउन शुगर का खुलेआम तस्करी और बिक्री हो रहा है। और यहाँ पर आए दिन छिनताई, चोरी, गोलीबारी जैसी अनेकों घटना जो आपके शहर को अशांत किया हुआ है। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज एसएसपी साहब से आके ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जो हमारी बातों को अगर गंभीरता से लिया नहीं गया तो हम लोग सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदेही हेमंत सरकार की होगी और जिला प्रशासन की होगी। और पता नहीं यहाँ का जो मुखिया है किस कदर आराम से सोए हुए हैं। जिस मुखिया की हालत ऐसी होगा तो आम जनता का क्या होगा। आज देखिए क्रिमिनल कहीं भी अंकुश नहीं, चाहे धनबाद लीजिए, जमशेदपुर लीजिए, बोकारो ले लीजिए या उधर देवघर कहीं भी जाइए, डेली अखबार खुलिए तो कहीं पर लूट होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं पर जो है किडनैपिंग हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा। क्या हो रहा है? ये झारखंड शांतिप्रिय झारखंड है, लेकिन जिस कदर अभी 5-6 साल में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये आने वाला समय झारखंड के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं समय रहते आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करिए और ये जो गाड़ी घोड़ा पकड़ने में सारा पुलिस को ड्यूटी लगा दिए जगह जगह पर, इन लोगों को ड्यूटी करने दी। जो सामाजिक दायित्व है इसका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना, इसमें लोग को लगाएगा। कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, किसका हेलमेट नहीं, किसका कागज नहीं, आधा से 80% पुलिस तो उसमें लगा हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं लॉ ऑर्डर जहाँ मेंटेन बेहतर रहेगा वही विकास होगा, वही लोग आएंगे रोजगार के लिए। इसलिए आज जिस तरह का घटना गांधी परिवार के साथ ये बहुत बुरा हुआ। ये सब बहुत कम होता है जमशेदपुर या झारखंड में। इस तरह अपहरण का खेती अगर यह पनपेगा तो पूर्व के एरिया में यूपी और बिहार में ऐसा हो जाएगा। इसलिए आज यूपी बिहार टाइट है तो लोग झारखंड में अब कुछ करें। ऐसे परिस्थिति में सरकार और यहाँ के मुखिया को मजबूत होकर उसको जो है सलाखों के पीछे डालना होगा, वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा, जेल के अंदर डालना होगा, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से जिला प्रशासन का अविलंब जो है इस परिवार को सुरक्षित घर में लाए और लाने के बाद ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें जो इस सब सारे एंटी एलिमेंट लोग हैं जो इस गलत काम में संलिप्त है, उनको अरेस्ट करें।